आनन्दस्य शरणो अहम् योगस्य शरणो अहम् संघस्य शरणो अहम्। इस मंत्र का अर्थ है, मैं आनंद स्वरूप ईश्वर की शरण में हूँ। मैं ईश्वर की योग सामर्थ्य की शरण में हूँ, जिससे ईश्वर ने सृष्टि उत्पन्न की, इसका पालन और नियंत्रण करता है और अंत में इसे समाप्त भी करता है। मैं ईश्वर की इच्छा से अपने सब कार्य करने वाले महापुरुषों की शरण में हूँ। नमस्कार, मैं विश्व योग परिषद से कुलदीप मुनि। विश्व योग परिषद से जुड़े हुए देवियों सज्जनों, ईश्वर आप सब पर कृपा करे। पिछली बार हमने दसवें अध्याय में पढ़ा था कि श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो मेरे ऐश्वर्य को और योग सामर्थ्य को तत्व से जानता है, वो अचल भक्ति को प्राप्त करता है, इसमें कोई संशय नहीं है। अब आज 8वें श्लोक से आरंभ करेंगे। 10वें अध्याय के 8वें श्लोक से आरंभ करेंगे। तो श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते। मैं ही सबका आदि कारण हूँ, मेरे कारण ही सब उत्पन्न होते हैं और मेरे कारण ही सब सक्रिय होते हैं। प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। ऐसा मानकर ही ज्ञानी जन, बुद्धिमान लोग भक्तिपूर्वक मुझे भजते हैं। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम। जो मुझ में मन लगाने वाले हैं और मुझ में ही जिनके प्राण बसते हैं, जो अपना सब कुछ मुझे ही मानते हैं, वो परस्पर जानते हुए, बोधयन्तः परस्परम, वो एक दूसरे से ईश्वर के बारे में जानते हुए, कथयन्तश्च, और कहते हुए, माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च, मेरे बारे में कहते हुए और एक दूसरे से जानते हुए संतुष्ट रहते हैं और रमण करते हैं, उसी में खुश रहते हैं। आगे कहते हैं, तेषाम सतत युक्ता नाम, उन निरंतर लगे रहने वालों का, भजताम प्रीति पूर्वकम, जो प्रेम पूर्वक मुझे भजते हैं, मेरा भजन करते हैं, ददामि बुद्धि योगम, उनको मैं बुद्धि योग प्रदान करता हूँ, तम येन माम उपयांति ते, और वे फिर मुझे प्राप्त करते हैं। जो निरंतर मुझ में प्रेम से लगे रहते हैं। तेषाम एव अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमः, और उन पर कृपा करते हुए मैं जो अज्ञान से उत्पन्न अंधकार है, नाश्याम्य आत्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता, मैं उनके अंदर रहने के कारण उनके अंदर ज्ञान दीपक जलाता हूँ और इससे उनके अंधकार का नाश कर देता हूँ। इस तरह मैं उन पर कृपा करता हूँ और इस तरह उनका कल्याण हो जाता है। कैसे कल्याण हो जाता है? तो उन पर कृपा करता हूँ और उनके अंदर ज्ञान का दीपक जलाता हूँ और उनके अंधकार का, अज्ञान रूपी अंधकार का नाश हो जाता है। अज्ञानजम तमः, अज्ञान रूप अंधकार का, अज्ञान से जो उत्पन्न होने वाला अंधकार है, उसका नाश हो जाता है, नाश कर देता हूँ। तो इस तरह ईश्वर की कृपा होती है। परम ब्रह्म, परम धाम, पवित्रम परम भवान। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, आप परम ब्रह्म हैं, आप परम धाम हैं और आप परम पवित्र हैं। पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभूम।
आप सब जगह व्याप्त हैं। ये सब ईश्वर की विशेषताएं हैं जो श्री कृष्ण से अर्जुन कह रहे हैं कि ईश्वर सब जगह व्याप्त है और दिव्य है, आदि है, सबका आरंभ वही है, अजन्मा है और शाश्वत है, हमेशा से रहने वाला है, ऐसा पुरुष है। आहुस त्वाम ऋषिया सर्वे, आपको सारे ऋषि कहते हैं। सर्वे क्या क्या कहते हैं, कौन कौन कहते हैं? देव ऋषिर नारदस्तथा, जो देव ऋषि नारद हैं वो कहते हैं। असितो देवलो व्यासः, असित ऋषि, देवल ऋषि और व्यास ऋषि भी कहते हैं। स्वयं चैव ब्रवीषि में, और आपने भी स्वयं मुझसे कहा है। सर्वम एतद ऋतम मन्ये, मैं इस सबको सत्य मानता हूँ। दो तरह के सत्य होते हैं। एक सत्य है कि सूर्य पूरब से निकलता है, लेकिन जब सृष्टि में पूरी प्रलय हो जाती है तब सूर्य नहीं रहता, तब वो पूरब से कैसे निकलेगा? तो एक सर्वकालिक सत्य है जो ईश्वर है। तो ईश्वर ऋत है, वो सर्वकालिक सत्य है, और बाकी सब सत्य जो सांसारिक सत्य हैं वो काल के अनुसार सत्य हैं। तो यहाँ ऋत शब्द का प्रयोग किया है अर्जुन ने कि सर्वम एतद ऋतम मन्ये, मैं इसको सर्वकालिक सत्य मानता हूँ। यन्माम वदसी केशवा, हे केशव जो आपने मुझसे कहा है। न ही ते भगवन व्यक्तिम विदुर्देवा न दानवा, न तो देवता आपको जानते हैं और न दानव आपको जानते हैं, आपके स्वरूप को ये देवता और दानव दोनों ही नहीं जानते। तो कुल मिलाकर श्री कृष्ण ने अर्जुन से आज जो मैंने बताया वो यही कहा कि ईश्वर जब कृपा करते हैं तो वो हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश जगाते हैं और फिर अज्ञान नष्ट हो जाता है। वो ईश्वर इस तरह कृपा करते हैं। हमें भक्तिपूर्वक ईश्वर पर विश्वास करना चाहिए, उसका स्मरण करना चाहिए और उनकी बिना मन इधर उधर ले जाए हुए भक्ति करनी चाहिए। आज यहीं तक, इसके आगे अगली बार। जय जीवन, जय आनंद।